हाय एवरीवन, दिस इज शशि कुरियाल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो नया साल निकटे हुए अभी कुछ दिन हो चुके हैं और कुछ दिन हम बिता चुके हैं इस नए साल के। तो आई होप कि आपके ये दिन बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। देखिए, इंसान के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती है। कोई दिन ऐसा होता है कि हम कभी बहुत खुश होते हैं, किसी दिन होता है कि हम थोड़े से अपसेट होते हैं। और कई बार वो जो अपसेट होने का जो रीज़न होता है ना, वो उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद ही होते हैं। तो आज मैं जिस बारे में आपसे बात कर रही हूँ वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे दुखी रहने का। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ एक उस वजह से दुखी रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दें या एटलीस्ट कम कर दें तो हम लोग काफ़ी सारी परेशानियों से बच सकते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन से बच सकते हैं, बहुत सारी अपनी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं जो कि हमें परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। तो कौन सी है वो एक चीज़ जिसको हटा देने से आपके बहुत सारे दुख ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे? वो चीज़ है उम्मीद। उम्मीद करना, दूसरे से अपेक्षाएं रखना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेना। जब हम उम्मीदें पालते हैं ना किसी से कि ऐसा उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, इसने मेरे साथ वैसा नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मैं एक परेशानी में था तो मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प नहीं करी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे पड़ोसी ने मुझे आकर पूछा नहीं, है ना, या किसी रिलेटिव ने मेरे बुरे समय में मदद नहीं करी। बहुत सारी उम्मीदें हम पालते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से। तो इतनी सारी उम्मीदें जब हम लोगों से पाल लेते हैं ना, और जब वो पूरी नहीं होती हैं तो वो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो अब आप कहेंगे कि क्यों भाई, उम्मीद तो करनी ही है हमें, लोगों से उम्मीद के बगैर तो चलता नहीं है। कहते भी हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बात ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखिए, लेकिन खुद से, औरों से नहीं। उम्मीद अगर रखनी है तो खुद से रखिए, खुद से उम्मीदें पालिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी उम्मीदों को कोई और पूरा नहीं करेगा। आपको खुद अपने बारे में पता है ना कि आपको कौन सी चीज़ दुखी करती है और आपको कौन सी चीज़ खुश करती है। तो जब आप खुद से उम्मीदें रखते हैं तो आप उनको फिर पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप खुद को दुखी नहीं करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे दुखी करना। तो उम्मीदें रखनी है तो खुद से रखिए और फिर उन उम्मीदों को पूरा करिए। दूसरों से उम्मीदें छोड़ दीजिए, मत करिए किसी से उम्मीद। आप बीमार हैं, किसी ने आपको नहीं पूछा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले से आप उम्मीद ही मत रखिए कि कोई आपको आके पूछेगा। आप परेशानी में हैं, आप उम्मीद मत रखिए किसी से कि कोई बाहर से आकर आपको उस परेशानी से निकालेगा। आपको खुद खुद को खुद उस परेशानी से निकालना है, ठीक है। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को बिल्कुल तोड़ के रख देती है, क्योंकि जब वो पूरी नहीं होती। मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक किस्सा बताती हूँ कि एक गरीब भिखारी था बेचारा, वो कहीं फुटपाथ पे सोता था रोज़, और उसके पास एक फटा पुराना सा कंबल था। रोज़ उस कंबल को ओढ़ के वो सोता था और बहुत सर्दी में भी वो उसी कंबल को ओढ़ता था और चल रहा था, उसकी उसकी लाइफ कट रही थी। अब एक दिन एक आदमी आया और उसने उस शॉप के बाहर उसे देखा फुटपाथ पे पड़े हुए एक फटे पुराने से कंबल में। तो वो आदमी बहुत ही एक दयालु सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास कुछ और नहीं है ओढ़ने के लिए? तो इसने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास तो कुछ और नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी लाके एक अच्छा सा ब्लैंकेट दूंगा, एक अच्छा कंबल दूंगा, जिससे कि तुम्हारी सर्दी का जो सीज़न है ना वो आराम से कट जाएगा। अब वो सज्जन अंदर दुकान में चले गए। वहाँ वो कुछ उन्होंने शॉपिंग वॉपिंग करी, सामान खरीदा। इतने में उनके घर से कोई अर्जेंट कॉल आया और वो तुरंत अपने घर चले गए। और घर जाके वो कुछ कामों में इस कदर से फंस गए कि उन्हें अपनी कहीं बात का ध्यान भी नहीं रहा। वो अपने कामों में बिजी हो गए। इधर ये जो बेचारा बूढ़ा जो भिखारी था, ये वेट करता रहा उस कंबल का कि उसको वो कंबल मिलेगा। वो उम्मीद उसने लगा ली कि उसे एक अच्छा कंबल अब मिलने वाला है, उसकी सर्दी अच्छे से कटने वाली है। रात भर उम्मीद की, कंबल नहीं मिला। अगले दिन सुबह भी की, नहीं मिला। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। और इन सज्जन व्यक्ति को 1-2 दिन बाद याद जब आया, 2 दिन बाद, तो वो जाके वहाँ पे फिर गए। तो उन्होंने देखा वो भिखारी वहाँ पे नहीं था। उन्होंने पूछा जब लोगों से, तो लोगों ने कहा कि वो ठंड से अकड़ के मर गया। लोगों ने साथ ही ये भी कहा कि हैरानी की बात है कि इतने टाइम से वो उसी एक कंबल में अपना गुजारा करता था, कभी कुछ नहीं हुआ, और अभी अचानक ही 1-2 दिन में, जबकि उतनी ठंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचारा बूढ़ा भिखारी मर गया। अब सज्जन को अपने पे बड़ा पछतावा हुआ कि वो उसे कंबल देना चाहते थे, पर वो ऐसे फंसे अपने कामों में कि उन्हें इस चीज़ की याद ही, उन्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा, उसको कंबल देने का याद ही नहीं रहा।
और वो बूढ़ा भिखारी बेचारा मर गया, जबकि बहुत कड़ाके की ठंड में भी वो सर्वाइव कर पाया था, लेकिन अब एक नॉर्मल सी ठंड में भी वो मर गया। जानते हैं कारण क्या था मरने का? उम्मीद। उम्मीद पाल ली थी क्योंकि, और फिर वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो जब उम्मीद पूरी नहीं हुई ना, तो वो जो ना पूरी होने की जो एक टीस थी मन में, वो जो उम्मीद जब पूरी नहीं हुई, उसकी जो पीड़ा थी ना मन में, वो कहीं ना कहीं मौत का कारण बन गया। इतनी उम्मीद इतनी ज़्यादा लगा ली दिल से, और जब वो पूरी नहीं हुई तो वो बेचारा बूढ़ा भिखारी चल बसा। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मत पालिए इतनी उम्मीदें जो कि आपके दुख का कारण बन जाए, जो कि आपकी लाइफ को, अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालेंगे ना लोगों से, तो लाइफ को आप अपने बहुत ज़्यादा धकेल देंगे पीछे की तरफ। अपने लाइफ को आप खुद दुखी बना रहे हैं। मत पालिए उम्मीदें, किसी से मत पालिए। कोई आपके लिए कुछ करता है, वेल एंड गुड, नहीं भी करता, इट्स ओके, ठीक है। तो ना तो किसी से झूठी उम्मीदें पालिए, और ना ही किसी को झूठी उम्मीदें बंधाइए। अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो ज़रूर पूरा करिए, और ख़ुद को तो बिल्कुल ऐसा बना दीजिए कि मुझे जो कुछ करना है खुद ही करना है, और जो भी मेरी उम्मीदें हैं वो खुद से है। तो आई होप कि ये बात आपकी लाइफ में थोड़ी सी कुछ वैल्यू ऐड करेगी। तो इसी के साथ बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और बी वेरी 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 पॉजिटिव। बाय बाय, टेक केयर।